मित्रों नमस्कार। अब की ये ताज़ा घटना है, ये आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी वाले समुद्री तट पर घटित हुई है। जैसा कि आपको मालूम है, ब्रिटिश नेवल ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35 एयरक्राफ्ट पहले से ही भारत में मौजूद है, क्योंकि भारतीय रडार ने उसको लॉक कर दिया था और अभी तक वो अनलॉक नहीं हो पाया है। और भारत सरकार ने उसको वहां से उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी है। F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है और अमेरिकी सेना को सप्लाई करती है और नाटो देशों को भी सप्लाई करती है। ये कई देशों के पास में है, ब्रिटिश के पास में है और क्या नाम इजराइल के पास में भी है। तो अमेरिका ने पिछली बार उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, जिस पर प्रश्न उठ गए थे कि भारतीय रडार ने इसको कैसे कैप्चर कर लिया और उसको ऐसा लॉक कर दिया कि वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है। F-35 जो प्लेन है वो पूरा कबाड़ हो गया है। तो उन्होंने ब्रिटिश नेवी पर पूरा भूंड का ठीकरा फोड़ दिया कि ब्रिटिश नेवी ने इस पर लेंस लगा दिया था, जिससे ये रडार की कैप्चर में आ गया था और अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अमेरिकी अथॉरिटीज को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतना महंगा जो हमारा एयरक्राफ्ट है, जिस पर हमने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं और 15-20 साल की मेहनत है, उसको भारतीय रडार या किसी भी देश का रडार कैसे लॉक कर सकता है और कैप्चर कर सकता है। तो उन्होंने खुद ने इस बात की तसल्ली करने के लिए आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री तट है, वहां से उन्होंने भारतीय एयर स्पेस में F-35 को प्रवेश करवाने की कोशिश की। तो भारतीय रडार जो इंफ्रारेड सिस्टम पर आधारित है, उसने उसको कैप्चर कर लिया और लॉक करने से पहले उसको चेतावनी दी कि आप है ना भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करने वाले हैं, तो या तो आप लौट जाइए वरना फिर इसको हम लॉक कर देंगे। इससे घबराकर F-35 भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करने से पहले ही वापस लौट गया। अब इस बात की जानकारी भारतीय मीडिया में और पूरी दुनिया में फैल चुकी है और लॉकहीड मार्टिन की इसलिए बदनामी हो रही है कि जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे स्टेल्थ विमान को कोई पकड़ नहीं सकता, उसकी पोल खुल गई है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना आत्मनिर्भर भारतीय प्रोग्राम के तहत बहुत से ऐसे हथियारों को उन्होंने भारतीय सेना में शामिल किया है और डीआरडीओ और अन्य जो भारतीय कंपनी हैं जो हथियार निर्माण करती हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं। ये 2011 के बाद में 2014 के बाद में 11 साल की जो मोदी जी की मेहनत है उसका रंग है। इंफ्रारेड जो रडार सिस्टम है वो किसी भी स्टेल्थ विमान को उसके सिग्नेचर को पकड़ सकता है और उसको लॉक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जो कि एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बॉडी पर निर्भर नहीं करती। अमेरिकी जो लॉकहीड मार्टिन है वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि एयरक्राफ्ट की बॉडी इस प्रकार से बनाते हैं और उस पर इस प्रकार का पेंट लगाते हैं कि रडार से जो पहुंचने वाले सिग्नल है या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएं या एयरक्राफ्ट की बॉडी से टकराकर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। लेकिन इंफ्रारेड जो रडार है वो इस तकनीक पर आधारित है कि इंजन जो एयरक्राफ्ट का है उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसकी गर्मी से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं वो तो निकलेंगे। या तो इंजन को बंद कर दो, अगर एयरक्राफ्ट को चालू रखना है तो उसकी रेडिएशंस हैं वो बाहर निकलेंगी। उसी पर ही आधारित अपना रडार सिस्टम है। इससे कोई दुनिया का कोई भी स्टेल्थ विमान हो चाहे कैसा भी विमान हो वो बच नहीं सकता। और इससे पूरा अमेरिका और चाइना और अन्य जो एडवांस्ड कंट्रीज है वो सदमे में पहुंचे हुए हैं कि भारत ने इन 11 सालों में हथियारों के निर्माण में और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो काम किया है ना वो अविश्वसनीय। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि
करीब 1000 नए आविष्कार और नए हथियार वो भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। जैसे जैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं उन हथियारों की जानकारी हमें मिलती जा रही है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस बात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया कि 100% एफिशिएंसी के साथ में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन को भारतीय एयर स्पेस में पहुंचने के बाद में उसको नुकसान पहुंचाने लायक नहीं छोड़ा। या तो उसको हवा में ही मार गिराया या उसके सिस्टम को इस प्रकार से लॉक किया कि वो अपना रास्ता भटक गए और उनको टारगेट नहीं मिला तो वो चलते रहे और अंत में फ्यूल खत्म होने के बाद वो जमीन पर बगैर फटे ही गिर गए। जैसे कि इन्होंने एक जो मिसाइल छोड़ी थी फतेह के नाम से पाकिस्तान वालों ने, दरअसल वो PL-16 चाइना की मिसाइल है। वो पूरी की पूरी साबुत ही जमीन पर आ गई थी और फट नहीं पाई थी। उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सारे फीचर्स वो जान लिए और कई देश है वो भारत से निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो एवियोनिक्स है, इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है, AI सिस्टम है, वो हमें भी दीजिए। तो ये एक अलग बात है, ये गोपनीय चीज है जो आपको यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।